उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से देख रहे हैं जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का आज 12वां दिन का धरना जारी है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस प्रकार से ये तस्वीरें जैसी की जैसी बनी हुई है। इनके इरादे मजबूत के मजबूत बने हुए हैं, कहीं टूटे नहीं हैं। 12 दिन हो गए हैं और आप जैसे हमारे घर में 12वां दिन का बैठका रखते हैं, आज वैसा बैठका इस तरह से 12वां दिन है। लेकिन जो सरकारें हैं, जो अंधी गुंगी बेरी सरकार है, वो कहीं अभी तक उन तक आवाज़ नहीं पहुंची है। ये कहते हैं खुफिया तंत्र है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये खुफिया तंत्र होता क्या है। खुफिया तंत्र होता तो अभी तक सरकार तक आवाज़ पहुंच गई होती, लेकिन खुफिया तंत्र ने अभी तक कोई आवाज़ नहीं पहुंचाई है। अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी राहत की खबर नहीं है। अभी तक पूरे देश में 300 से ज़्यादा जगह धरने चल रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरने चल रहे हैं, मार खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, मुक्के खा रहे हैं, प्रताड़नाएं झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी राहत की उम्मीद जो है सरकार की ओर से नहीं मिल रही है। या तो प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज में ही रहते हैं, नीचे आते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, या फिर वो टीवी देखते ही नहीं है, या फिर वो अखबार नहीं पढ़ते हैं। दोनों में से एक बात तो है। इसके साथ ही अमित शाह जी ने जिस प्रकार से जनता को उल्लू बनाया, पोर्टल खोलेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके इस प्रणाली से ये गरीब और गरीब हो गए और जो पैसे वाले थे वो करोड़पति बन गए। यानी जिन लोगों ने आवेदन किया 100 रुपये से अगर हिसाब देखें तो आप देखिए 42 करोड़ लोगों का पैसा, 42 करोड़ लोगों ने आवेदन किया तो 42 करोड़ इंटू 100 कितना होता है? शायद मुझे तो गिनती नहीं आती, आपको गिनती पता होगी। सरकारों को समझने की ज़रूरत है। आप लगातार करोड़पति और पूंजीवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये वो कहते हैं ना कि रस कहाँ से निकलेगा तो गन्ने से ही निकलेगा। यानी इस मज़दूर को ही निचोड़ा जा रहा है, उसी से ही निचोड़ा जा रहा है। और ये कहीं न कहीं नीतियाँ जो है ख़राब नीतियाँ हैं। तो किस प्रकार से यहाँ जनता को जो है परेशान किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, लाचार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये वो पैसा मांग रहे हैं जो इन्होंने दिया है। वो डबल पैसा मांग रहे हैं, वो ट्रिपल पैसा मांग रहे हैं। जितना जमा किया क्यों नहीं दे देते? और जब आप इनकी मेहनत की कमाई नहीं दे सकते तो आप अपने भंडारे से कब दोगे? ये पूछता है सवाल, ये सवाल है हमारा। और ये सवाल इसलिए है कि 12 दिन के बाद भी अगर हज़ारों लाखों लोग भूख हड़ताल करें, अनिश्चित हड़ताल पे बैठे और सरकार के नुमाइंदे इस बात को नहीं सुने और जातिवाद और सिर्फ भ्रम के नाम पर राजनीति करते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? अभी 2 दिन पहले राजकुमार रोज सांसद आए थे, जिन्होंने ये कहा मैं इस मुद्दे को विधानसभा में, लोकसभा में, जहाँ मुझे प्रतिनिधि मिले वहाँ उठाऊँगा। क्या होगी ऐसी वजह कि आज हमें इस प्रकार के उन कार्यकर्ताओं की मदद लेनी पड़ रही है जिनसे अब हमें आशा बन रही है, और जिनसे आशा थी उनसे निराशा हो गई। वो अपने वादों पे खरे नहीं उतरे। मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, सबका भुगतान होगा, अच्छे दिन तो नहीं आए, घर बार भी बिक गए, कार्यकर्ता फांसी खा गए हैं, कुछ मर गए हैं, कुछ मरने वाले हैं, कुछ यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि भूख हड़ताल पे बैठ जाए और फिर इनकी स्थिति ख़राब हो जाए। क्या कुछ आज का ये 12 दिन के बाद शेड्यूल है और आज क्या तैयारी इन्होंने की, आगे की जो रणनीति वो क्या है, उसके बारे में बंसी लाल जी जिलाध्यक्ष से बात करते हैं। जी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज का हमारा ज्ञापन है जो हमारे उदयपुर कलेक्टर महोदय को हम उनके मार्फत से भेज रहे हैं। हमारे सहकारिता एवं ये क्या कहते और वित्त मंत्रालय को हम आज भेज रहे हैं माननीय निर्मला सीतारमण जी को कि हमारे 12 दिन हो गए आज, और साथ में हमारे सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह जी और हमारे गृह मंत्री भी हैं। तो उनके मंत्रालय को मौखिक आदेश दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पुलिस हमें रोज़ परेशान कर रही है। हम यहाँ शांतिप्रिय असहयोग आंदोलन हम सत्याग्रह के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ न तो टेंट सुविधा, धूप बारिश सब झेलनी पड़ रही है। हमारे आज कहने का मतलब तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, हॉस्पिटलों से दवाई ले लेके हम कई सारे बीमार हो गए हैं और आज संख्या बल हमारा कम हो रहा है धीरे धीरे। सवेरे सब आए थे लेकिन सभी लोग बीमारी से ग्रसित हैं अभी, तो कहीं इलाज करवाने सब निकले हैं इधर उधर। आप महोदय इससे पहले भी कुछ लोग निकल चुके हैं और हमारा ज्ञापन तैयार हो गया है। हम
हमारे मोदी साहब से कहना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से, सबका विकास सबका साथ। तो हम तो ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास नहीं करो, लेकिन हमारा जो हमने जो जमा कराया है पैसा और आपने जिन कंपनी सोसाइटियों की ताले जड़ दिए हैं और आपने हमको कानून बना के दे दिया, ये वादा किया, लेकिन हमारे सबका पूरे हिंदुस्तान का सर्वनाश कर दिया है। आज आम आदमी, आम निवेशकर्ता कहने का दर दर की ठोकरें खा रहा है। हमारे पूरे हिंदुस्तान में 42 करोड़ जमाकर्ताओं में से 5 लाख साथी आज तक आत्महत्या कर चुके हैं और कई आत्महत्या की ओर अग्रसित हैं। और आपने ये कंपनियों पे ताले लगाकर हमारे एजेंट्स और जमाकर्ता के बीच एक खूनी संघर्ष छेड़ दिया है। आज हमको घर पे नहीं रहने दिया जा रहा है। एजेंट्स को जमाकर्ता हमको कहते हैं हमने तो आपको पैसा दिया है, हम आपको जानते हैं, कंपनी को नहीं जानते हैं। मोदी जी ने बंद किया, मोदी जी से आप बात करो। आखिर करें तो क्या करें हम? सरकार भी हमारा सुनना नहीं चाहती है, नई पैसे लौटाने का बात कर रही है। हमको आज 12वां दिन हो गया लगातार यहाँ रोड पे बैठे भीग रहे हैं, कभी धूप खुल जाती है, धूप में बैठे हैं और हम एक टाइम खाना खाते हैं खाली, वो भी हमारे संगठन से कुछ साथी 10-5 रुपया देके हमको देते हैं। तो किसी दिन नाश्ते से ही काम चला देते हैं, किसी दिन खाना। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत आपके नारे को हमने बुलंद किया और हम आपके साथ खड़े रहे और आपको तीसरी बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हमने चुना है। हमारा वोट हमने आपको, आपने जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास, उसके तहत आपको तीसरी बार गद्दी पे बिठाया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है मुझे कि घर का बेदी लंका ढाए, हमें भी शायद वो ही करना पड़ेगा। और पहले भी ऐसा हुआ था, कई सालों से कांग्रेस का राज था, लेकिन उन्होंने भी लोगों के साथ, हमारी जनता के साथ धोखाधड़ी की, हमको विश्वास में लेके हमारे साथ जो काम करना था नहीं किया। तो हमने भी, उसमें भी यही हुआ कि घर का बेदी लंका ढाए, वही हुआ। और आज वो न घर के न घाट के। तो मोदी साहब से अपील करना चाह रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान में आज 450 स्थानों पर शासन प्रशासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन सत्याग्रह के माध्यम से कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि 450 जगह के सब लोग घर का बेदी डंका लंका ढाए। उसी तरह अभी ये कितने राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के और पंचायती राज चुनाव राजस्थान में, और राजस्थान में भी विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी डबल इंजन सरकार हमारा भुगतान जल्दी करावे, नहीं तो वो ही होगा जो पिछली सरकार का हुआ था। हम ये आपको चेतावनी दे रहे हैं, हमारा काम जल्दी से जल्दी करें और हमें आश्वासित करें और हमारे प्रत्येक जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पर मुख्य हमारा सक्षम अधिकारी नियुक्त किया जाए और हमारे उदयपुर जिले में 10 एसडीएम कार्यालय है, कम से कम 3 जगह 4 जगह सहायक सक्षम अधिकारी को अपॉइंट किया जाए, ताकि दूर दराज क्षेत्र पड़ता है हमारा बहुत, उदयपुर जिला बहुत बड़ा जिला है, तो उदयपुर नहीं भटकना पड़े और लंबी लाइनों में नहीं रहना पड़े। और सबका जल्दी से जल्दी हमारा जो पैसा है, आपने जो वादा किया है सबका साथ सबका विकास, 2 से 3 गुना रुपया आपको देंगे वापस। हमने कंपनी को बंद कर दिया जो अनियमित चल रही थी, तो आप उस वादे पे खरे उतरे और हम हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन हमारी मांग को पूरी नहीं की गई तो वही होगा, घर का बेदी लंका ढाए और हम आपकी कुर्सी को ऐसे धराशायी करेंगे। पूरी हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। आप वादा करके, हमारे माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी ने भी कहा है सभी निवेशकों का पाई पाई चुकाया जाएगा, लेकिन आज तो कहीं उनकी आवाज़ ही नहीं बुलंद। वो वादा करके मुकर गए हैं
तो इस वादा खिलाफी का अंजाम आप स्वयं सोचें और हमारा भुगतान जल्दी से जल्दी करें। हम परेशान हो गए, आज 12 दिन हो गया है, हम लगातार यहाँ पे भूखे प्यासे हैं। हमारा तो घर लूट गए, हमारे बाल बच्चे कहने का मतलब घर के नहीं घाट के नहीं कोई स्कूल जा सकता है, कई इलाज के अभाव में, और हमारी बहन बेटियाँ बच्चे आज शादी लायक हैं और वो उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही है। तो समाज में कहने का मतलब बहुत ख़राब में से एक समय ऐसा भी था जब बाबा रामदेव जी को घाघरा लुंगड़ी ओढ़ के भागना पड़ा था, तब भी आपने वादा किया था कि हम जनता के साथ हैं, आपके साथ हैं, और आपने कहा था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमें लग रहा है हमारे साथ आप नहीं हैं। और हमारी जो आपने वादा किया था हमको कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे और प्रत्येक घर के मुखिया को 15-15 लाख उनके खातों में आएंगे, भले वो नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो सफ़ेद कमाई है उस पर कोई काली कमाई नहीं है, उसको तो लौटाएं। अगर आपने नहीं लौटाया तो इसका अंजाम सरकार खुद जिम्मेदार रहेगी और पूरे देश में क्रांतिकारी आंदोलन होगा, तो उससे हमारे देश को क्या नफ़ा नुकसान होगा उसका तो आप स्वयं ही आकलन करें। धन्यवाद। हाँ मोदी साहब, आप बिल्कुल बदल गए हैं। हमने तो आपसे बड़ी उम्मीदें रखी थी और हमने स्पष्ट बहुमत भी दिया था, और आज भी आप सरकार में हैं। आप बिल्कुल बदल चुके हैं। हमारे गरीब मध्यम वर्ग जनता को नहीं देख के बड़े बड़े पूंजीपतियों को आप उनको सरकारी बैंकों से लोन दे रहे हैं। तो हम तो लोन नहीं मांग रहे हैं, हमारा जो धमाधन है उसको मांग रहे हैं, मैं ब्याज। और उन 2-3 धन्ना सेठों का भला करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करें, नहीं तो ये जनता आपकी सरकार को, डबल इंजन की सरकार को भी उखाड़ फेंकेगी। ये मैं आपसे आज बिल्कुल दृढ़ संकल्प होके कह रहा हूँ, और यही होगा अंतिम। कहने का मतलब आपको भारत की जो सबसे ऊंची गद्दी पे बिठाए हैं वहाँ से आपको उखाड़ फेंकेंगे। तो ये दर्द है, उन जमा पीड़ितों का दर्द है जो आप देख रहे थे कि वो बता रहे हैं कि सरकार किस प्रकार से शासन और प्रशासन में आती है, उसके बाद में अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाती है, और उसके बाद के परिणाम पहले भी हमने देखे हैं, कांग्रेस की सरकार में देखे हैं कि वो दमंगता हो गई थी, वो तानाशाह बन गए थे, और एक दिन तानाशाह का अंत होता है और जनता ने उखाड़ के फेंका, नामो निशान मिटा दिया। आज वही कांग्रेस मारी घूम रही है, वही राहुल गांधी जी आज मारे घूम रहे हैं। आज वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी हालत होगी। ऐसी नहीं हो मोदी जी कि आपकी हालत भी ऐसी हो जाए। इसलिए जनता है, ये जनता जो है सब जानती है। 42 करोड़ लोगों का सवाल है, उनकी ज़िंदगी का सवाल है, उनके रोजी रोटी का सवाल है, उनकी एक एक मेहनत की कमाई आपके पास जमा है, क्यों नहीं दे देते आप? आपको देनी चाहिए और जल्दी से देनी चाहिए, क्योंकि आप जनता के कल्याण के लिए बिठाया है। आप जनता के जो है मसीहा हो, जनता के आप कर्तव्य हो, पालक हो, आपको निभाना चाहिए। आपको पिता का दर्जा दिया है, आप एक सर्वे सर्वा जो है बड़े नेता है। आपको पूरी भारत की और भारत की जनता आंतरिक समस्या और बाहरी समस्या दोनों की जिम्मेदारी है। आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और आज ही अच्छा डिसीजन लेके भुगतान करना चाहिए। इस तरह से लोगों को मजबूर नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से लोगों को लाचार नहीं करना चाहिए कि वो कलेक्ट्रेट पर आने पर विवश हो जाए, आपकी घोर निंदा करे, आपकी आलोचनाएं करे। ये तो प्रसन्न होने चाहिए कि मोदी जी हमारे कितने अच्छे नेता हैं। एक आवाज़ लगाई और हमारा काम हो गया। आप सोशल मीडिया पे देखिए, आप सोशल मीडिया पे देखकर भी आप संज्ञान ले सकते हैं, आप कार्रवाई कर सकते हैं। आप तो इतने बड़े नेता हैं, लेकिन आज 12-12 दिन हो गए हैं, 300 से 400 जगह धरने चल रहे हैं और आपके कान में आवाज़ ही नहीं आई है। कहाँ गया आपका वो खुफिया तंत्र जो तनख्वाह ले रहा है, महीना होते ही बंडल उनके पास आ रहा है। लग रहा है वो भूल गए हैं या उनको याद नहीं अपने कर्तव्यों का। जैसे खुफिया तंत्र को आज ही रिपोर्ट पहुँचानी चाहिए मोदी जी को और इनका भुगतान करना चाहिए। सारी बातें अध्यक्ष साहब बंसीलाल जिला अध्यक्ष ने अपने उदयपुर के जिला अध्यक्ष ने बता दी है। मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उदयपुर जिला के एजेंटों से निवेदन करना चाहता हूं, जो आप लोगों ने निवेशकों के पास जाके
पैसा ला के समझा बुझा के पैसा लाए और बड़े बड़े सेमिनार होते थे, बड़े बड़े सीनियर आते थे, मीटिंगों में जाते थे और लोगों को इस तरह के समझा के लोगों से पैसा लेके आप लोगों ने कंपनियों में निवेश किया है। आपकी जिम्मेदारी से, आपके रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से, अड़ोस पड़ोस से, तो आप लोग अभी ये पूरे भारत में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो आप लोग घर में छुप के क्यों बैठे हैं? जो आप खुल के जिला पे नहीं आ रहे हैं, हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, 1 सितंबर से हम चालू हैं यहाँ। जो आप लोगों ने पैसा लोगों का ले जाके कंपनी में जमा कराया या फिर लोगों से ले जाके आपके घर में रखा? यदि आपके घर में रखा है वही एजेंट छुपा छुपा फिरेगा। जो जमा कराया है वो दिल खोल के उदयपुर कलेक्टर के सामने हम बैठे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? और लोगों निवेशकों के सामने जो जिंदी लाशों की तरफ घूमते हैं आप, निवेशक सामने आ रहा है तो आप रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते जाते हैं, कई प्रोग्राम में खोल के नहीं जा सकते, पैसा मांग लेगा यूँ करके। तो ये पैसा मांगने के लिए निवेशकों को दिलाने के लिए गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ के पैसा क्यों नहीं दिलवा सकते? जिस समय आपने पैसा लेने गए उस समय सबने बोला है तुमको देख के पैसा दिया है, अपनी बेस पे पैसा दिया है। लोगों ने कंपनी को नहीं देखा है, एजेंट को देखा है। तो वो एजेंट अभी खुल के पैसा दिलवाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? इसका क्या कारण है? ये मेरा निवेदन है। जो मेरा लास्ट में आपको कह रहा, मैं जमा करता, जितने भी जमा करता लोग हैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, जिस एजेंट के पास आप लोगों ने पैसा जमा करा है वो एजेंट के पास जाके पैसा मांगे, या फिर पैसा वो घर से नहीं दे सकता है तो ये कलेक्ट्री पे आके अपने अपने तहसील स्तर पे एडीएम को ज्ञापन दे के, कलेक्टर को ज्ञापन दे के और लड़ाई लड़के निवेशकों को पैसा दिलवाए। या फिर वो एजेंट घर से नहीं निकल रहा है तो जो निवेशक है उनको जाके प्रेशर करे। अरे पैसा मिलना तो बात रही, अपना लिखा हुआ होगा तो मिलेगा, लेकिन जो एजेंट पैसा ले गया अपने पास आके तो जाके कहीं संघर्ष नहीं कर रहा है, इसका क्या कारण है? जो यहाँ धरना दे रहे हैं, जो किसी एक, मैं जैसे कि साई प्रसाद से जुड़ा हुआ हूँ, तो साई प्रसाद एक की बात नहीं है। यहाँ तो ये बैनर लगे हुए हैं, इस भारत में जितनी भी कंपनी गवर्नमेंट ने बंद कराई है सभी कंपनियों की बात है, तो सभी कंपनियों की बात है, किसी एक कंपनी की बात नहीं है। और हम यहाँ बिल्कुल रजिस्टर बना के कौन कौन एजेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं बिल्कुल यहाँ रोज़ की रोज़ हाजिरी ले रहे हैं। फिर जो एजेंट नहीं आएगा बिल्कुल खुल के सामने लड़ाई लड़ने के लिए, उसके खिलाफ हम सब मिल के कार्रवाई करेंगे। और ये के साथ मिलके, हाँ, और तुम्हारे जो एजेंट है उसके जमाकर्ताओं को भी बोलेंगे, उसके आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप घर पे काम कर रहे हो और हम यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, 12 दिन हो गए आज, और हम खर्चा कर रहे हैं और जमाकर्ता परेशान हो रहा है। जमाकर्ता को भी ये हम रोज़ वीडियो डालते हैं और जगह जगह के वीडियो आ रहे हैं, जमाकर्ता को भी ये मालूम नहीं है कि वहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है। अपने एजेंट को कहो लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आवे, आपके पास आया था पैसा लेने के लिए, आगे हो के तो आपको समझा बुझा के उसने पैसा जमा करा है, उसकी ड्यूटी बनती है। पैसा जब मिलना होगा, रपड़ा लिखा होगा तो मिलेगा, लेकिन संघर्ष तो करना पड़ता है ना एजेंट को। अपने एजेंट को प्रेशर करो, ये कह रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, निवेशकों को भी कह रहा हूँ। भाई भुगतान नहीं करवाएगा तेरे खिलाफ 420 का केस करूंगा। भुगतान नहीं करवाएगा, जमाकर्ता करेगा। एजेंट को प्रेशर करो और एजेंट समझ के आ जाए, यहाँ भाग लेवे, ये आपका भुगतान संभव है। और उदयपुर जिला, मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर जिले के अंदर 20,000 एजेंट है। यदि यहाँ 20,000 एजेंट कलेक्ट्री पे आ जाते हैं तो बस स्टैंड उदयपुर से लगा के कोर्ट चौराहे तक पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। गवर्नमेंट ऑटोमेटिक सुनती है, नीचे से सुनती है। दूसरी जगह हम देख रहे हैं राजसमंद और अन्य जिले में कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये मेरा निवेदन है, अब ज़्यादा नहीं बोल के ये इतनी बात बोल रहा हूँ मैं हमारे सभी अभिकर्ता साथी
हमारे उदयपुर में संचालित सभी ठगी कंपनियां, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां, फर्म इत्यादि में अभिकर्ता एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, तब उनके साथ उनमें शामिल मैं भी हूँ। मैं भी सहारा इंडिया का एजेंट था, लेकिन मेरे जमाकर्ताओं की दर्द सुन रहा हूँ और मेरे जमाकर्ता भी मेरा साथ दे रहे हैं, यहाँ धरने पे आ रहे हैं उनको जब भी समय मिलता है, क्योंकि हमें पैसा गवर्नमेंट से लेना है। गवर्नमेंट ने बंद किया है। सभी जमाकर्ता साथियों से अपील है, एजेंटों से, कि आप यहाँ पर आएँ, अपने तहसील मुख्यालय पे जाएं, जहाँ भी आपको समय मिले। पहले तो एक बार यहाँ जिला मुख्यालय पे आवे, अपन सब मिलके इसकी चर्चा करेंगे और अपनी अपनी तहसीलों पे भी अपन इस धरना प्रदर्शन को आयोजित करेंगे। लेकिन निकलो घर से बाहर, निकलो बंद मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। भी उन बेईमानों में गिने जाओगे और हम एक एक इन्वेस्टर का जो हमारे पास आता है उनकी हाजिरी ले रहे हैं, कौन सी कंपनी से, आपका कौन कार्यकर्ता था, हम उनको आगे करके आपके खिलाफ पैसा कहने का, धोखाधड़ी करने का, हम आपके खिलाफ यहाँ एसपी साहब के सामने एफआईआर करवाएंगे, केस करवाएंगे। और आप उस समय हमको दोष मत देना, क्योंकि आप और हमने सब ने जब अपन को गाड़ी कमाई मिल रही थी तो अपन गए जनता के बीच में और जनता से अपन ने कहा था हम बैठे हैं न, हम हैं न, ये सब ने बोला था ये कंपनी इतनी गारंटेड है, ये गारंटेड है, ये फर्म इतनी गारंटेड है, ये सोसाइटी इतनी गारंटेड है, मैं घर से दूंगा इतना तक। और कई भाइयों ने स्टैम्प तक लिख के दिए हैं लोगों को, और आज छुप रहे हैं। क्यों छुप रहे हो भाई? अगर जिस एजेंट ने अगर जमाकर्ता का पैसा लेके खुद वापर दिया है, ऐसे लोग हो सकते हैं जो यहाँ खुल के नहीं आ रहे हैं। और उनकी बड़ी बड़ी टीमें 500-500, 1000-1000 की टीमें बढ़ा रखी हैं उन्होंने, वो आज मुंह छुपा रखे हैं। उन्होंने प्रति माह 4-4, 5-5 लाख रुपया उनका कमीशन लिया है। उन्होंने OR जिनके डाउन में बढ़ा है OR लिया है, सब कुछ लिया है, और आज वो छुप रहे हैं। तो आप आखिर कब तक छुपोगे? छुप नहीं पाओगे, अपने बिलों में से निकलना पड़ेगा आपको। और हम जनता से, जिन निवेशकों को आपने जिन निवेशकों से 2 रुपया लिया है, उन्हीं निवेशकों से आपको उस बिल में से निकलवाएंगे। और आपको निकलना है, आप हमारी बातों को सुन के जल्दी से जल्दी आएँ और इस लड़ाई को अपना हिस्सा माने और निवेशकों का भुगतान कराएं। नहीं तो आप पे वही होगा जो हमारे देश में ठगों के साथ हो रहा है। आप अगर नहीं आते तो आप भी उस ठगी में सम्मिलित है माना जाएगा। जय हिंद, जय राजस्थान।